आप बेजा जो अपने ऊपर गम लेकर चल रहे थे, उसमें आपके बिलीव्स के इवज, हकीकी सोच के इवज उनका खात्मा होगा। इन 3 प्लैनेट्स के 12th एंगल पर होने से ये बात तो तय है कि आपको हर कदम फूंक फूंक के रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम लियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। आपका रूलिंग प्लैनेट 21 जून को आपके 12th एंगल पर चला जाएगा लियोज। दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड न्यूज़, बट ये फ्लड ऑफ इमोशंस पैदा करेगा। इन फ्लड ऑफ इमोशंस में कुछ रिग्रेट्स भी सामने आएंगे, कुछ हैप्पीनेस भी सामने आएगी, कुछ स्पिरिचुअल स्किल्स भी सामने आएंगी। बट उसके बावजूद आपको अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से अपने इन इमोशंस को कंट्रोल करना होगा, अदरवाइज पेन या अफसोस ज़्यादा लगने लगेगा। ये साल में एक दफ़ा होता है जब आपका रूलिंग प्लैनेट सूरज आपके 12th एंगल यानी कि कैंसर एंगल पर अपीयर होता है। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक ये बज़ाहिर तो एक स्लो सीज़न होगा, लेकिन इसके बावजूद आपकी अप्रोचेस रियलिस्टिक होने लगेगी, हकीकत पसंद। आप बेजा अपने ऊपर जो बोझ लेकर चल रहे थे, आप बेजा जो अपने ऊपर गम लेकर चल रहे थे, उसमें आपके बिलीव्स के इवज़, हकीकी सोच के इवज़ उनका खात्मा होगा। एंड उस खात्मे से आप अपने आप को लाइट फील करेंगे एंड असली फील करेंगे। असली का मतलब ये है जो हकीकत में आपकी स्किल्स है, आपकी वर्थ है। ज़रा सख्त अल्फाज बोलूँ तो जो आपकी रियल औकात है वो समझ आ जाएगी। उसके अलावा टेम्पटेशन ही खाम खा दोस्तियाँ, खाम खा अपने इर्द गिर्द एक कैमोफ्लाज अपने आप को किया हुआ था, वो रिजॉल्व होगा एंड यू विल बी ओके। एंड ये अच्छा है, इससे इंसान अपनी खाल में रहता है। उसने जो खाम खा अपने आप को बढ़ा लिया होता है, उससे वो निकल आता है एंड हकीकत ही असल सच है। अदरवाइज आप सिर्फ गुमराही या ख़राबी की ज़िंदगी में रहते हैं। तो दिस इज़ अ पॉजिटिव थिंग फॉर द स्पिरिचुअल साइंसेज, बट इट इज़ लिटिल बिट नेगेटिव बिकॉज के सूरज 12th एंगल पर ल्यूज़ के लिए थोड़ा वीक होता है। दूसरी खबर सुनिए, 17 जून को मार्स नाम का एक प्लैनेट जो कि सूरज जैसा ही रिस्पॉन्स करता है, बट सूरज जितना नहीं कर पाता। सूरज जैसा मतलब वो सूरज जैसी स्ट्रेंथ, लीडरशिप क्वालिटी, नेचुरल स्किल पॉलिशिंग, लकी फैक्टर, कंपटीशन एबिलिटीज़, सडन गेन्स या फिर ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़ प्रोड्यूस करता है, लेकिन सूरज जितनी नहीं कर पाता, जितना सूरज दे सकता है उतना नहीं। लेकिन बहरहाल 17 जून को वो आपके बहुत सारे मसाइल में जितनी नीड्स हैं उतनी फ्यूलिंग तो दे देगा। मार्स के 3 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये कि इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स, स्पेशली इन प्रॉपर्टीज़, स्पेशली इन मेटल्स एंड स्टॉक एक्सचेंज। इन साइड से आपको कामयाबी है। सोना, लोहा या अदरवाइज़ कोई मेटल्स हों, स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी आपकी एक्टिविटी हो, इवन ब्रोकरेज जो हाउसेस हैं, अगर वो भी कुछ इकदाम करेंगे, अगर उनका स्टार ल्यू बनता है तो वहाँ से भी कामयाबियाँ होंगी। अगली खबर, मार्स इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर 9th एंगल, सो स्टूडेंट ल्यूज छाए रहेंगे। मार्स इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर ट्रैवलिंग, योर इमिग्रेशन इश्यूज़ उनका रिज़ॉल्व होना, आपकी जिस्मानी कमज़ोरियों का रिज़ॉल्व होना, आपकी जहनी कमज़ोरियों का रिज़ॉल्व होना, ये भी मुमकिनात में से। मरकरी 12th एंगल पर है, सूरज 12th एंगल पर है, जुपिटर आपके लिए 12th एंगल पर है ल्यूज़। इन 3 प्लैनेट्स के 12th एंगल पर होने से ये बात तो तय है कि आपको हर कदम फूंक फूंक के रखना चाहिए। चीज़ों को पहले चेक करें, चीज़ों को डाइजेस्ट करें, फैसलों को डाइजेस्ट करें, फिर इम्प्लीमेंट करें। जल्दबाजी में, हाई इमोशंस में, बहुत ज़्यादा खुशी में या बहुत ज़्यादा गम में अपने फ़ैसले ना लें। मैं बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर ये आपको एडवाइस कर रहा हूँ। सैटर्न 25 मई से आपके लिए अच्छा है, दैट इज़ आल्सो इज़ इन योर 9th एंगल, एंड सैटर्न
आपके लिए आपकी रिलेशनशिप का प्लैनेट है, सो यू विल बी ओके इन योर रिलेशनशिप। सेवन्थ एंगल इज़ अ एंगल ऑफ लाइफ पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप्स, सडन गेन्स, IQ लेवल, सो वो साइड पॉजिटिव है। उम्मीद करता हूँ कि ये वाली जो ट्रबल्स आपको सूरज की वजह से, मरकरी की वजह से, मरकरी तो ये आखिरी हफ्ता है ना, मरकरी अगले हफ्ते तकरीबन कोई 26 जून को आपके 12th एंगल से निकल जाएगा। वो खबर अगले हफ्ते सुनाऊंगा, अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती है, तो पीछे 2 ही स्टार्स रह जाएंगे, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। फिर भी आपको लगे कि कुछ प्रॉब्लम्स एक्स्ट्रा हो रही हैं, आप संभाल नहीं पा रहे हैं, चीज़ें उलझती चली जा रही हैं, तो गो विद योर रेमेडीज़। बहुत अच्छी इलाज मैं आपको बताता हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ माई रिसर्चेज, ऑन द बिहाफ ऑफ माई एक्सपीरियंसेस इन माई 25-year कैरियर। गो विद द ब्लू सफायर स्टोन, that is ideal to polish your skills, to repel the negativities, to cure the sensitivities. Go for 8 to 10 carat blue sapphire from South Africa, that is more than enough. साथ में सूर्य शम्स पढ़िए 5 times in a day, that is a source of blessings. इधर ब्लू सफायर पहना, उधर सूर्य शम्स 5 दफ़ा पढ़ी, so this is more than enough to recover your natural skills. कोई इशू नहीं होगा, you will be on track with full flow. भूल जाइए कि सूरज 12वें घर में, आपके पास आर्टिफिशियल फ्यूल इतना ताकतवर होगा कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। अच्छे ब्लू सफ़ायर्स हासिल करने के लिए हमने भी आपके लिए कोशिश की, प्रोफेशनल्स को हायर किया, इन्वेस्टमेंट्स की, डॉक्यूमेंटेशन की, स्टोन्स कलेक्शन इकट्ठी की एंड अपने स्टोर पर लिस्ट कर दी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा। जिनको भी हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोन्स चाहिए वो वहाँ से बाय कर सकते हैं। जिन्हें ज्वेलरी पॉइंट ऑफ व्यू से या फैशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोन्स चाहिए वो कहीं से भी ले सकते हैं, बट हीलिंग के वाले स्टोन नेचुरल जिन्हें कहते हैं वो आप हमारे एस्ट्रोजेम ऑफिशियल से बाय कर सकते हैं। दैट्स ऑल ल्यूज़। अगले हफ्ते नया चांद होगा, अगले हफ्ते मरकरी एक नए एंगल पर होगा। ये दोनों इवेंट्स मज़ीद आपके लिए ग्रोथ, मज़ीद आपके लिए नए टाइम टेस्ट लेकर आएंगे। वो तफसील अगले हफ्तों में बयान करूंगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह ल्यूज़, अगर मेरी ये रिसर्चेज़, अगर मेरा ये अल्लाह ताला की नेमतों के जो वाक़यात सोलर सिस्टम में, निज़ाम शमसी में हो रहे हैं, इनका समझाना आपको अच्छा लगता हो या आपकी नॉलेज में इतना सा इजाफ़ा होता हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ल्यूज़। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन बहरहाल मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।